नमस्कार दोस्तों। प्रमिला एक बड़ी ही सुंदर औरत है। उसके बच्चे नहीं हैं। शादी के हुए अभी 6 महीने हुआ है। उसका शरीर भगवान ने ऐसे बनाया है जैसे संगमरमर को तराशा हुआ हो। मुझे सौभाग्य मिला उसके साथ कार्यक्रम करने का। वो भी गजब का मंजर था। मैं शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ। मैं दोपहर को क्लास से आया और अपने कमरे में लेट रहा था। तभी ऊपर वाली भाभी आई। पहले तो वो दरवाज़ा खटखटाई। जब मैं नहीं खोला तो वो मनोज मनोज करते हुए अंदर आ गई। मैं सिर्फ जंघिया पहन के लेट रहा था बेड पे। मैं जिम भी जाता हूँ, इस वजह से मेरी काफ़ी अच्छी बॉडी है। जब वो अंदर आई तो मुझे देख के रुक गई और निहारने लगी। मैं थोड़ा आँख खोल के देखा तो मेरे पप्पू को निहार रही थी। मैं अपना आँख बंद कर लिया। मनोज, ए मनोज, सो गए हो क्या? भाभी ने कहा। मैं चुप रहकर कुछ भी नहीं बोला। फिर वो बोली, मनोज एक काम है, प्लीज कर दो। फिर भी मैं चुपचाप रहा। उसके बाद वो मेरे छाती पे हाथ रखी और बोली, सुनते हो? फिर वो हिलाई पर मैं नहीं उठा। जैसे वो हाथ मेरे सीने पे रखी थी, मैं अपना एक हाथ आँख पे रख लिया और नीचे से देखने लगा, थोड़ा सा आँख खोलकर, ताकि उनको पता न चले कि मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने देखा वो मेरे बॉडी को अपने हाथ से सहलाने लगी और वो एक और नीचे जाके मेरे पप्पू को पकड़ ली। जंगिया के ऊपर से मैं कुछ भी नहीं बोला और मैं पैर फैला दिया। फिर उनको मैं अपने होठ को अपने दांतों में दबाते हुए देखा और मेरे पप्पू को कस के पकड़ ली। फिर वो जंगिया को थोड़ा नीचे करके मेरे पप्पू को आज़ाद कर दी और मेरा पप्पू बड़ा और मोटा हो गया। मैं सोने का नाटक करने लगा। उसके बाद वो बेड पर चढ़ गई। उनका आंचल नीचे गिरा हुआ था। ब्लाउज काफ़ी टाइट और वो स्लीवलेस पहनी थी। बड़ी बड़ी गुब्बारे, ऐसा लग रहा था अब ब्लाउज फाड़ के निकल जाएगा। वो अपने साड़ी के ऊपर उठाई और अपनी काली कलर की पैंटी खोल दी और मेरे पप्पू को पकड़ के अपने इंडिया गेट के पास ले गई और मैं बैठ गई। खुद ही कार्यक्रम करने लगी। वो एक लंबी सांस लेते हुए कार्यक्रम को जारी रखती हैं। मैं अपना आंख बंद ही रखा। वो फिर अपने ब्लाउज को हुक को खोलती हैं और ब्रा को भी। उनको दोनों गुब्बारे मेरे ऊपर लटक रहे थे। वो अपने ही गुब्बारे को अपने हाथों से दबा रही थी और करीब 10 मिनट के बाद वो एक लंबी सांस ली और मेरे ऊपर लेट गई। उसी समय मेरा पप्पू पिचकारियाँ मारते हुए गिर गया। उसकी दोनों गुब्बारे मेरे सीने पर चिपक गया। करीब 2 मिनट बाद वो नीचे उतरी और मेरे पप्पू को साफ किया। फिर वो अपने कपड़े पहन के साड़ी ठीक करके बाहर चली गई और मेरा दरवाज़ा सटाते हुए ऊपर चली गई। अब मैं आज शाम को उनके घर जाऊंगा क्योंकि उनका पति अभी आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। वह घर में अकेली है। देखता हूँ क्या बातें करती हैं। तब तक के लिए मैं अपना पप्पू पकड़ कर सोता हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।